संभूता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन मथुरा धाम की। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की। श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री द्वारकापुरी धाम की। गंगा माई यमुना माई की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। समवेत भक्त वृंद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्तुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पिछले 2 दिनों से श्री नरसिंह लीला की चर्चा कर रहे हैं और इस श्रृंखला में भगवान नरसिंह देव से संबंधित प्रहलाद चरित्र और हिरण्यकश्यपु का चरित्र दोनों ही चर्चाएं हम कर रहे हैं। जब हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो चिकित्सक दोनों बात बताता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह हर व्यक्ति एक उदाहरण होता है और वो उदाहरण सकारात्मक है कि नकारात्मक है, ये दोनों शिक्षाएं हम व्यक्ति से ले सकते हैं। हिरण्यकश्यपु नकारात्मक उदाहरण है, प्रहलाद सकारात्मक उदाहरण है। और प्रहलाद जैसे भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ये भक्त वात्सल्यता भक्ति करने के लिए आशा देती है। वैसे ही तो भक्ति इतनी दुर्लभ है, सुदुर्लभा ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। वैसे ही भक्ति इतनी दुर्लभ है कि बहुत मुश्किल से किसी जीव को प्राप्त होती है। बहुत भाग्यवान वो व्यक्ति है जिसको भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन वो भक्ति मिलने के बाद भी भौतिक संसार में भक्ति को पालन करना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। उस भक्ति को धारण करके रखना बहुत कठिन है। जिस प्रकार प्रहलाद के जीवन में इतने समस्याएं आई, इतनी चुनौतियां आई भक्ति का अनुसरण करने में, उसी तरह हर भक्त के जीवन में किसी ना किसी स्तर पर ये चुनौतियां आती हैं। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, हर तरह की समस्याएं भक्ति जीवन में व्यक्ति जूझता है। लेकिन प्रहलाद चरित्र हमको आशा देता है कि यद्यपि ये चुनौतियां हैं, लेकिन नृसिंहदेव जैसे भगवान उन सब चुनौतियों से बड़े हैं। आज हम हिरण्यकश्यपु की कठोर तपस्या के विषय में चर्चा करने वाले हैं। हिरण्यकश्यपु अपने तपोबल से इतना बड़ा बन गया कि इस पूरी सृष्टि में कोई उसका प्रतिद्वंदी बचा नहीं। लेकिन चाहे कोई कितना ही बड़ा बन जाए, भगवान से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। और इसीलिए ये चरित्र की जब शुरुआत हुई, सप्तम स्कंद की शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि क्यों ये प्रहलाद चरित्र इतना उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि 3 चीज़ें इसमें सीखने के लिए मिलती है। यह 3 वस्तुओं के प्रति हमारी निष्ठा और प्रगाढ़ ये प्रहलाद चरित्र करता है। 1, हरेश चरितम अद्भुतम,
सर्वप्रथम भगवान का चरित्र अद्भुत है, ये बात हमको इस प्रहलाद चरित्र से पता पड़ती है। हिरण्यकशिपु ने सारी जितनी बुद्धि क्षमता थी सब लगा ली भगवान से ऊपर उठने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान अद्भुत हैं, नृसिंह अवतार से सिद्ध करते हैं। और दूसरा, भागवत महात्मा अर्थात जो भगवान के परायण भक्त हैं उनके महात्मा को भी ये चरित्र बताता है कि भक्त कितने श्रेष्ठ होते हैं, ये भी ये चरित्र बताता है। और तीसरा, भक्ति वर्धनम, ऐसे चरित्रों का श्रवण करके हमारी भक्ति का वर्धन होता है। ये वैष्णव आचार्यों का चरित्र सुनना अर्थात जैसे कभी गांव में हम देखते थे साइकिल पे बच्चे जाते थे और फिर वो एक ट्रॉली को हाथ पकड़ लेते हैं ट्रैक्टर को, तो ट्रैक्टर वेग से जाता है तो वो भी वेग से चले जाते हैं। उनकी साइकिल में इतनी क्षमता नहीं है लेकिन वो ट्रॉली का पकड़ करके उनको वेग मिल गया। उसी तरह से ये भक्त चरित्र हमारी भक्ति का भी वर्धन कर देता है। और इसी आशा से इस तरह के जो वृत्तांत हैं, ऐसे जो गुण लीला हैं भगवान के भक्तों की, नारद जैसे श्रेष्ठ महर्षि भी गाते हैं। नारद मुनि केवल भगवान की कथा ही नहीं गाते, वो भक्तों की कथा भी गाते हैं। और देखिए कितनी निर्मत्सरता है, नारद मुनि के शिष्य हैं प्रहलाद, लेकिन उनका चरित्र नारद मुनि गा रहे हैं। उनके भीतर ये भावना नहीं है कि ये तो जूनियर है, ये तो मेरे बाद में आया है, लेकिन नारद मुनि स्वयं अपने शिष्य का चरित्र गा रहे हैं। तो कल हमने देखा था किस प्रकार हिरण्याक्ष का वध वराहदेव ने किया, और हिरण्याक्ष के वध के बाद एक विशेष प्रवचन का आयोजन हुआ जिधर शायद 2 कैमरे और लाइट फोकस सब लगे होंगे। और वो प्रवचन सुनने वाले कौन थे? हिरण्याक्ष के परिवारजन, हिरण्याक्ष की पत्नी, उनकी माता, उनके बच्चे सभी एकत्र हुए और हिरण्यकशिपु प्रवचन दे रहे थे। और खूब सुंदर प्रवचन दिया, इतना सुंदर प्रवचन दिया कि जो हिरण्याक्ष के संबंधी थे या हिरण्यकशिपु के भी संबंधी थे सभी शांत हो गए। और हिरण्याक्ष का दाह संस्कार तो हो ही गया था, लेकिन आज तक हिरण्यकशिपु के जो प्रवचन को भागवत में उल्लेखित किया है उसका श्लोक कोई महात्मा लोग नहीं बोलते हैं। वही सिद्धांत है, गीता का ही सिद्धांत है, लेकिन कोई महात्मा लोग उस सिद्धांत को नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो प्रवचन देने के बाद जो हिरण्यकशिपु ने किया वो उसके वचनों से मैच नहीं कर रहा था। सिद्धांत तो बहुत बड़े बड़े बोल करके गया, और सिद्धांत बोलने के बाद अपने होठों को दबाया, गुस्से में आकाश को देख रहा है तिरछी नजरों से, और सभी अपने आसुरी मित्रों को बुला रहा है, नाम ले लेकर के सबको इकट्ठा किया, जितने असुर थे सृष्टि में सबको एक साथ इकट्ठा किया, और उनको इकट्ठा करके बोलता है कि माया शक्ति इतनी प्रबल है कि देखो विष्णु को भी आच्छादित कर दी, माया में पड़ गए विष्णु। मायावादी इसी तरह बोलते हैं हिरण्यकशिपु की धारा में। तो विष्णु माया में पड़ गए और इसीलिए विष्णु की मति छन्न हो गई, उसने मेरे भाई का वध कर दिया। अब हमें प्रतिशोध लेना है, तुम एक काम करो, विष्णु की हत्या करने का आयोजन करो। ये विष्णु कौन है? ये मूल है, ये जड़ है उस वृक्ष की, जो वृक्ष सारे देवता हैं, सारी सृष्टि है। और ये जड़ कट जाएगी तो सारे देवता अपने आप खत्म हो जाएंगे। सुना सुना लग रहा है? यही वचन नारद मुनि प्रचेताओं को बोलते हैं कि भगवान कौन है? तरोर मूलम, वो वृक्ष की जड़ है। लेकिन नारद मुनि ने उसी उदाहरण को देकर के प्रचेताओं को बताया कि अगर तुम भगवान को प्रसन्न कर दोगे तो सभी देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, सारे जीव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हिरण्यकशिपु वही उदाहरण देकर के उल्टा बोल रहा है कि अगर तुम विष्णु को खत्म कर दोगे तो सारे देवता अपने आप शक्तिविहीन हो जाएंगे। और ये विष्णु को खत्म करने का तरीका क्या है? ये विष्णु का खत्म करने का तरीका है गो और ब्राह्मणों को खत्म कर दो, क्योंकि विष्णु के प्राण बसते हैं गो ब्राह्मण। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये जो सारे देवता शक्ति प्राप्त कर रहे हैं विष्णु से, और विष्णु शक्ति प्राप्त कर रहा है गाय से और ब्राह्मणों से। तो सब जगह जाओ और गो ब्राह्मणों की हत्या करो, जहाँ कहीं भी वैदिक अनुष्ठान हो रहे हो उनको ध्वंस कर दो।
असुर लोग तैयार हो गए। देखिए, इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान चेतना के ऊपर निर्भर करता है। कौन किस चेतना में आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। वही भागवत करोड़ों करोड़ों लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबको भागवत अपना दर्शन नहीं देती, क्योंकि चेतना उतनी शुद्ध नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक भक्त हमारे उज्जैन में आए थे, पुणे से, तो प्रवचन दे रहे थे। वो प्रवचन में बताते हैं कि एक बहुत बड़ा ज्ञानी जो सारे शास्त्र गीता वगैरह जानता था, वो पुणे मंदिर में आया और उसने बड़ा सुंदर प्रवचन दिया। ऐसे ऐसे श्लोक कोट कर रहा था कि सब भक्त बड़े इम्प्रेस हो गए। योगा टीचर था वो। तो उसको पूछा, आपने पूरी भगवत गीता पढ़ी, तो फिर आपको सबसे अच्छा श्लोक कौन सा लगा? तो वो बताता है, वो भगवान जहाँ सात्विक आहार की बात कर रहे हैं ना, वो श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का। तो पूरी गीता पढ़ने के बाद उसको क्या समझ में आया? खाने पीने की बात समझ में आई। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति को भेजा गया नशा मुक्ति केंद्र चलाने के लिए। तो शहर में जितने नशेड़ी थे उन सबको इकट्ठा किया, सभी को एक साथ बिठाया और उसने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए तैयारी की। क्या प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया? उसने एक शराब की बोतल ली और उसमें कीड़े को डाला, और जैसे ही कीड़े को डाला तो वो तड़प तड़प कर मर गया। अब उसने पूछा सब शराबियों से, क्यों, क्या सीखे? सब शराबी प्रसन्न ताली बजाने लगे। बोले, क्या सीखे, बताओ तो सही, इतना खुश क्यों? बोले, शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो जिसका जो स्तर है वही चेतना में वो वस्तुओं को स्वीकार करेगा। शास्त्र तो हिरण्यकशिपु सब जानता था, लेकिन शास्त्रों को जानने के बाद भी सही दिशा में उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। हम देखते हैं भागवत के 6वें स्कंद में चित्रकेतु महाराज की कथा आती है। चित्रकेतु महाराज के पुत्र हर्षशोक को अंगिरा मुनि की कृपा से बहुत प्रयत्न के बाद चित्रकेतु ने प्राप्त किया। पुत्र नहीं था, गुरुजी से बोला, अंगिरा मुनि बहुत समझाते हैं, देखो तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, अगर तुम्हें पुत्र दूंगा तो वो हर्ष का कारण भी बनेगा, शोक का कारण भी बनेगा। चित्रकेतु बोलता है, दे दो, कोई बात नहीं। हर्ष शोका का जन्म हो गया। लेकिन बाकी रानियां क्योंकि ईर्ष्यालु हो गई थी, उन्होंने हर्ष शोक को मार दिया। अभी जो कृतद्युति थी, जो चित्रकेतु की पत्नी थी, जो हर्षशोक की माता थी, वो सीधा सारा का सारा दोष देती है भगवान के ऊपर। ये भगवान निष्ठुर हैं, विधाता निष्ठुर हैं, इस कारण से उन्होंने हमारे पुत्र को ले लिया, और लगता है कि उनको कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि पिता के रहते हुए पुत्र की मृत्यु हो गई। सारा दोष किसको देती है? विधाता। और यहां तक बोल देती है कि जब स्वयं विधाता को ये समस्या का समाधान, समस्या को झेलना पड़ेगा, तब उनको समझ में आएगा कि ये दुख क्या होता है। अभी उसी के विपरीत भागवत के प्रथम स्कंद में एक और माता है जिसने अपने पुत्रों को खोया था, एक नहीं 5, द्रौपदी। द्रौपदी ने भी अपने पुत्रों को खोया, लेकिन विधाता को कोसा नहीं। उल्टा वो भीम को रोक रही थी कि आप अश्वत्थामा को मत मारिए, यद्यपि इसने हमारे 5 पुत्रों का वध किया, आप इसको मत मारिए, क्योंकि जो दुख मुझे आज महसूस हो रहा है वो कृपी को भी होगा, और वो मैं नहीं चाहती। वो हमारी गुरु माता है, उसको छोड़ दीजिए। देखिए, सिद्धांत दोनों को पता है, लेकिन जब मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब उस सिद्धांत को हम अपनाते कैसे हैं, ये हमारी चेतना को दर्शाता है। हिरण्यकशिपु को ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान को प्रतिकूल परिस्थिति में स्वीकार नहीं कर पाया, और इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद 2 अध्याय में बताया है, ज्ञान तो लेना है, लेकिन महत् सेवया के साथ, भक्तों की सेवा करके। जिसने महत् सेवा नहीं की, वैष्णव की सेवा नहीं की, वो ज्ञान उसको पचेगा ही नहीं। गीता में भगवान बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो प्रणिपात हो, विनम्र हो, वो सेवा करे, और तब जो प्रश्न पूछेगा उनके उत्तर उसके हृदय में स्पर्श करेंगे। इसलिए जब हम किसी से श्रवण करते हैं या किसी की पुस्तकें पढ़ते हैं,
तो हम वो सिद्धांतों को नहीं पढ़ते, वो सिद्धांत को नहीं लेते, हम उस व्यक्ति की चेतना को लेते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ करके श्रवण और पठन करना चाहिए। हर कहीं पर पांडाल लगा वहां जाके नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जब कथा होती है वो बोलने वाला भी रोता है, सुनने वाले भी रोते हैं, और उसके बाद पांडाल के बाहर जाके दम मारो दम करते हैं। बोलने वाला भी, भारत का एक बहुत प्रचलित गायक है, नाम हम नहीं लेंगे, बहुत प्रसिद्ध है, लोगों ने कई एल्बम उनके ऊपर बनाई हैं, भजन ही गाते हैं, लेकिन बिना नशा किए उनके भजन बाहर नहीं आते। नशा करना अनिवार्य है, स्टेज पे चढ़ने के पहले 2-3 जरूरी है डोज। तो ऐसे स्थान से ज्ञान अर्जित करेंगे तो चेतना उनके जैसी हो जाएगी। इसलिए जब हम श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों की पुस्तक पढ़ते हैं तो केवल भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रभुपाद जैसे आचार्यों की संगति कर रहे हैं पुस्तक के माध्यम से। इसीलिए बहुत सोच समझ के सही स्रोत से श्रवण करना चाहिए। अब ये जो सारे राक्षस थे, असुर थे, इन्होंने किससे श्रवण किया? हिरण्यकशिपु से, और बड़े राक्षस से। तो पहले से ही तो ये राक्षस प्रवृत्ति के थे, तोड़ना फोड़ना, लूटना मारना काटना, ये इनके लिए हॉबीज थी। जैसे लोगों को बचपन में बोला जाता है ना, आप क्या क्या हॉबीज हैं आपकी, तो ये वही लिखते थे, काट दो, मार दो, लूट लो। अब तो खुला लाइसेंस मिल गया, तो ये सारे असुर गए, अब सब वस्तुओं को ध्वंस करने लगे। शहरों में आग लगा दी, गायों की हत्या करने लगे, गांवों में आग लगा दी, यहां तक कि जो सरकारी इमारतें थीं उनको भी ध्वंस करने लगे। जलाशयों में अपवित्र वस्तुएं डालने लगे, ब्राह्मणों की हत्या करने लगे, हर तरह से सड़कें तोड़ दी, जो पुल बने थे नदियों पे वो तोड़ दिए। अब उनका कुछ लेना देना नहीं था। अब ये सब ध्वंस करने से विष्णु को कैसे मारेंगे उनको पता नहीं था, लेकिन अब श्रवण किया है तो श्रवण का असर भी होना चाहिए, फल तो आएगा। सब ध्वंस करने लगे, सब ऊटपटांग करने लगे, और वैदिक जो पालन करने वाले थे उन सब की हत्या करने लगे। और यहाँ हिरण्यकशिपु समझ गया कि मुझे अगर विष्णु के ऊपर जय प्राप्त करनी है तो विशेष बल चाहिए, क्योंकि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, दोनों की शक्ति समान थी। तो जब हिरण्याक्ष का वध भगवान ने कर दिया तो हिरण्यकशिपु जानता था कि अभी इसी लेवल पर मेरा युद्ध करना भगवान से बनेगा नहीं, विष्णु मुझे हरा ही देंगे, तो मुझे एक्स्ट्रा पावर चाहिए, एक्स्ट्रा शक्ति चाहिए। लेकिन हिरण्यकशिपु को इतनी बुद्धि भी थी कि जिम में जाने से वो शक्ति नहीं मिलेगी, वो शक्ति तप से आएगी, तपोबल। इतना कॉमन सेंस उसमें भी था, सतयुग की बात है। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं तपस्या करूंगा। गीता में भगवान बोलते हैं महापुरुषों को भी दान तप यज्ञ इत्यादि नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये तपस्या सात्विक क्रिया है, लेकिन जब तपस्या स्वार्थ के लिए हो जाए, जब तपस्या दूसरों के शोषण के लिए हो जाए, तो व्यक्ति को डुबा देती है। अभी देखो वर्तमान तो नहीं, 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए, टाइटैनिक जहाज की कथा सबको पता ही है। टाइटैनिक कैसे डूबा था? टाइटैनिक कैसे डूबा था? बर्फ से टकरा करके। बर्फ क्या होती है? पानी ही है जो जमा हुआ है। तो जो पानी पर जहाज तैर रहा था, जो पानी पहले तैरने में मदद कर रहा था, उसी ने डुबा दिया। क्यों? क्योंकि आकार बदल गया। उसी तरह तपस्या तो तपस्या है, लेकिन तपस्या जब भगवान के लिए होगी अनुकूल होगी, लेकिन तपस्या जब छन्न रूप में हो जाएगी वो डुबा देगी। हिरण्यकशिपु के साथ वही हुआ। अभी तपस्या तो कर रहा है, लेकिन भगवान से विद्वेष करने के लिए। क्या इच्छाएं थी हिरण्यकशिपु की? मुझे कभी बुढ़ापा ना आए, मेरी कभी मृत्यु ना हो, मैं किसी से हारूं ना, कोई मेरे से जीते ना, और ब्रह्मलोक मुझे मिल जाए। अच्छा, ब्रह्मलोक की प्राप्ति करना चाहता है, और सिलेक्ट किसको किया तपस्या करने के लिए? ब्रह्मा जी को ही सिलेक्ट किया, क्योंकि ब्रह्मा जी से बड़ा कोई सृष्टि में है नहीं। तो प्रतिद्वंदी नहीं चाहता था हिरण्यकशिपु अपने जीवन में, और इसीलिए हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से ही तपस्या करता है। पहले उनसे ही वर लूंगा और उन्हीं को खींच करके नीचे डाल दूंगा। देखो, हिरण्यकशिपु अगर इंद्रिय तृप्ति चाहता ही था तो ब्रह्मा जी के अधीनस्थ भी कर सकता था, लेकिन जब व्यक्ति अति ईर्ष्यालु होता है उसको दूसरे व्यक्ति सहन नहीं होते। ये ईर्ष्या का एक लक्षण है।
मैं महान हूं, दूसरा महान नहीं होना चाहिए। और एक ही क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं। जैसे जो रसोई बहुत अच्छी करते हैं और जो गायक बहुत अच्छे हैं, दोनों के बीच में स्पर्धा नहीं होगी। जो पुजारी बहुत अच्छे हैं और जो प्रचारक बहुत अच्छे हैं, उनके बीच में स्पर्धा नहीं होगी। लेकिन एक ही क्षेत्र में दो व्यक्ति हों, एक दूसरे की सफलता को सहन नहीं कर पाते। अगर कोई गायक अच्छा है और आप भी गायक हो और वो हारमोनियम के साथ तबला भी सीख ले, तो वो वहाँ तबला ठुकता है और यहाँ हमारे सिर पे ठुकता है, वो सहन नहीं होता है। वो थोड़ा पुजारी सेवा कोई व्यक्ति सीख लेता है, फिर दूसरे भक्त को देखता है, उसकी ड्रेसिंग की ज़्यादा लोग तारीफ कर रहे हैं, हमारी ड्रेसिंग की तारीफ उतनी नहीं की लोगों ने। स्टेटस पे लोग तब फोटो डालते हैं जब वो भक्त ड्रेसिंग करता है, तो बस अंदर से कुछ कुछ होता है। तो ये ईर्ष्या है। ये ईर्ष्या के बस हिरण्यकशिपु सोचने लगा, मैं तो महान बनूंगा, लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं होना चाहिए वहाँ, मैं ब्रह्मा का पद आरूढ़ हो जाऊंगा। और इसलिए जिनके अंदर ईर्ष्या होती है वो भगवत धाम में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। निर्मत्सराणाम सताम। भगवत धाम से दूर जाने का मतलब ही है ईर्ष्या पूर्ण होना। एक बार एक व्यक्ति गरीब था, एक बहुत बड़े होटल के सामने उसने बोर्ड देखा, वेलकम। तो अंदर चला गया। वो अंदर गया, उसने बोला हमको एक रूम चाहिए, खाना पीना चाहिए। तो रिसेप्शन पे जो मैनेजर था उसने बोला इतना इतना चार्जेस है। बोला आपने बाहर तो लिखा वेलकम, तो मैं आ गया। बोले वेलकम तो लिखा है लेकिन प्राइस तो भरनी पड़ेगी। तो भगवान सबको खुला आमंत्रण देते हैं, आओ मेरे धाम में आओ, मेरे धाम में आओ, वहाँ पर गम भी नहीं होगा, आंसू भी नहीं होंगे, प्यार ही प्यार बहेगा, ये सब भगवान बोलते हैं। लेकिन उसके लिए कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, निर्मत्सर बनना पड़ेगा, ईर्ष्या छोड़नी होगी। ईर्ष्या जब तक रहेगी तब तक भगवान के धाम में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। और यहाँ हिरण्याक्ष उस एनवी को दर्शाता है। एनवी को एक और तरह से लिख सकते हैं एनवी, नो वैकेंसी। भगवत धाम में कोई जगह नहीं है जिनके लिए, जिनके अंदर ईर्ष्या है। अब उस भाव से तपस्या कर रहा है। मंदराचल पर्वत पर चला गया और तपस्या करने का ढंग देखिए। खड़ा हुआ है, पंजों के बल नहीं, अंगूठों के बल खड़ा हुआ है। अभी रात में जाके थोड़ा करके देखना आप, हमने करके देखा आज, तो बहुत कठिन है। अंगूठे के बल, और एक अंगूठे के बल खड़ा था और दूसरा अंगूठा उस एक अंगूठे के ऊपर रखा था, ऐसे खड़ा था। और इस तरह ही नहीं, हाथ ऊपर करके खड़ा था। अभी इस्कॉन मंदिर में जब सुबह मंगला आरती होती है तो जब लीडिंग सिंगर गाता है, भक्त नीचे हाथ रखते हैं, और फिर जब गायक बाकी भक्त गाते हैं तो वो लोग हाथ ऊपर करके नृत्य करते हैं। और कभी गायक ने थोड़ी लंबी ट्यून खींच दी, हरे कृष्णा, अब वो लंबी ट्यून में हाथ ऊपर करना मुश्किल हो जाता है, 15 सेकंड, उसमें ही भक्त लोग थोड़ा नीचे करके थोड़ा हाथ ऐसे वैसे करके फिर ऊपर कर लेते हैं। बहुत मुश्किल है। दोनों हाथ ऊपर करके अंगूठे के बल खड़ा था, और इतना ही नहीं, ऊपर की तरफ देख रहा था, ब्रह्मलोक की तरफ। अभी ये बात मुझे कब समझ में आई, जब हमको गुरु महाराज ने एक सेवा दी थी छत पोतने की। तो हमको पोतना तो बहुत आसान है, पुताई तो सभी, लीपा पोती तो सभी कर लेते हैं। तो जब दीवारें पोती तब तो सब आसान था, लेकिन जब छत पोतने की बारी आई तब समझ में आया गर्दन को ऊपर रखना कितना मुश्किल है। हिरण्यकशिपु ऊपर ब्रह्मलोक की तरफ देखते हुए तपस्या कर रहे हैं। ये सब उदाहरण तभी समझ में आते हैं जब आप बीती होती है। जैसे बॉम्बे में एक भक्त इस पे प्रवचन कर रहे थे हिरण्यकशिपु की तपस्या के ऊपर, तो भक्तों को इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर भक्तों को समझाने के लिए प्रचारक ने बोला, आप में से कौन कौन बॉम्बे की लोकल ट्रेन में गए हो? तो सबने दर्दनाक भाव से हाथ ऊपर करा। बोला जैसे बॉम्बे की ट्रेन में हैंडल पकड़ के आप खड़े रहते हो ठुसे ठुसाए, वैसे हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। तब समझ में आया, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत कठिन तपस्या है। और तपस्या करते 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 इतना बल उसका बढ़ गया, मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति, यंत्र शक्ति, कई शक्तियों का वर्णन आता है वृत्रासुर कथा में। तो इनमें सबसे प्रबल है मंत्र शक्ति। ये मंत्र जो उच्चारण करता है ना, पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है, ये मंत्र शक्ति है। और इतनी भयंकर मंत्र शक्ति थी कि सारे ब्रह्मांड में ताप बढ़ गया। आप सोचिए, एक देवता की उपासना करने से इतनी शक्ति कि पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। कोई भगवान के नाम का जप करे निष्ठा से, उसकी कितनी शक्ति होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हम प्रतिदिन जप करते हैं और शास्त्रों में बताया है कि जब कोई व्यक्ति माला उठाता है हरिनाम करने के लिए, जप करता है, तो उसके पूर्वज नृत्य करने लगते हैं पितृलोक में कि अभी हमारा उद्धार होने वाला है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जप करते करते सो जाता है तो पितृ भी माथा ठोकने लगते हैं कि इसके जप से इसका उद्धार नहीं होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा। तो हिरण्यकशिपु का देह कितना मजबूत था, कितना स्ट्रांग डिजायर था कि मैं प्राप्त करूंगा ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मलोक मुझे प्राप्त करना है। और इसीलिए अपने जप को, अपनी तपस्या को इतनी गहराई से कर रहा था। इसलिए हमारे आचार्यों ने हमको शिक्षा दी है, विषय जे प्रीति एबे आछाय अमार, से मत प्रीति होक चरणे तुम्हार। जितने पागल हम विषयों के लिए हैं, जितनी कठिन तपस्या हम विषय भोग के लिए करते हैं, उतनी कठिन तपस्या अगर भगवान के लिए कर लेते तो बहुत पहले भगवान को प्राप्त कर लेते। लेकिन वो तीव्रता हमारे जीवन में नहीं आती। इतनी भयंकर तपस्या कि उसकी ज्वाला से, तप का एक और अर्थ होता है ज्वाला, तपना, उसकी ज्वाला से सारे भुवन में आग बरसने लगी। अब थोड़ी देर तो एसी वेसी से काम चल गया होगा, लेकिन इतनी तपस्या, इतनी भयंकर ताप कि अब देवताओं के लिए रहना मुश्किल हो गया। समुद्र, नदियां और जितने जलाशय थे उनका पानी उबलने लगा, सारे ग्रह नक्षत्र कांपने लगे। और ऐसी स्थिति में हिरण्यकशिपु की तपस्या देख करके देवता भी डर गए। अच्छा, मंदराचल पर्वत पर कुछ दीमक, चींटी इत्यादि भी थी। अब कीड़े भी बहुत बुद्धिमान होते हैं। जैसे घर में कॉकरोच होते हैं लेकिन दिन में नहीं निकलते, रात में जब लाइट बंद हो जाती है उनको पता है ये हमारा टाइम है। तो कीड़ों को भी पता होता है कब निकलना है, किसको स्पर्श करना है, किसको स्पर्श नहीं करना, बराबर कैलकुलेशन उनका रहता है। तो दीमक, चींटी वगैरह आए, पहले देखा ये तपस्या कर रहा है, एक दो बार थोड़ा काट के देखा। अब स्वाभाविक प्रक्रिया क्या होती है, मान लो मच्छर कोई को काट के गया, मैं जैसे आपसे बात भी कर रहा हूं ना, तो कैसे मेरा हाथ घटना स्थल पे अपने आप चला जाएगा मुझे ही पता नहीं पड़ेगा। ये स्वाभाविक स्थिति है, रिस्पॉन्स अपने आप शरीर देता है। लेकिन हिरण्यकशिपु तपस्या में इतना लीन था, चींटी दीमक जितना काट रहे थे उसको कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहा था। अब उन्हें तो सिग्नल भेज दिया ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया, यहाँ पर कोई अपोजिशन नहीं कर रहा है, यहाँ पर आ जाओ। सारे दीमकों की भीड़ लग गई और पूरे शरीर को उसके खा गए। ऐसी स्थिति में देवताओं ने सोचा हिरण्यकशिपु मर गया। उन्होंने सोचा हिरण्यकशिपु खत्म, अभी हमारा जो समस्या थी, हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया और ये अपने आप तपस्या करके आत्महत्या कर ली इसने, तो दोनों अभी खत्म। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चल रहा है हरी हरी, चल रहा है ये, हरे कृष्णा। तो हिरण्यकशिपु ने, देवताओं ने सोचा हिरण्यकशिपु की भी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो गई तो अभी हमारे लिए कोई संकट नहीं है। तो उन्होंने सोचा अब आक्रमण कर दो, और उन्होंने हिरण्यकशिपु के महल पर आक्रमण किया। जितने छोटे मोटे असुर थे वो तो हिरण्यकशिपु की दम पर इधर उधर ध्वंस मचा रहे थे, सारा आक्रमण कर रहे थे। तो अब जैसे ही देवता आए, उनका लीडर तो था नहीं, हिरण्यकशिपु था नहीं, तो सबको मार पीट के भगा दिया, असुर सारे चले गए। जितनी भी समृद्धि हिरण्यकशिपु के घर में हिरण्याक्ष लूट लूट के लाया था वो सारी देवताओं ने वापस ले ली। और तब देखा हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती है। इन्होंने सोचा बाप रे बाप, एक हिरण्यकशिपु तो हमसे संभला नहीं, अब ये जूनियर हिरण्यकशिपु है, ये आएगा फिर हमारी नाक में दम करेगा, इसको उठा लेते हैं। देवताओं ने कयाधु को उठा लिया, और प्लान ये था कि कयाधु जैसे ही गर्भ को जन्म देगी, 8वां महीना कयाधु का वैसे ही चल रहा था, बोले अभी जैसे ही जन्म देगी वैसे ही हम शिशु को मार देंगे। और कयाधु को देवता बोलने लगे कि जैसे कोई सांप के बच्चे को कीड़े खा जाते हैं, वैसे ही हिरण्यकशिपु को तो कीड़े खा गए, अभी तुम्हारा कोई रक्षा करने वाला नहीं है, हमारे साथ चलो। और देवता जैसे उसको ले जा रहे थे, कयाधु जोर जोर से चित्कार करके रो रही थी। रास्ते में नारद मुनि आ गए। नारद मुनि देवताओं को पूछते हैं इसको कहाँ ले जा रहे हो? बोले आपको पता नहीं है, ये अंदर हिरण्यकशिपु का पुत्र है, ये आगे जाकर के बड़ा असुर बनेगा, हम सबकी नाक में दम करेगा, इससे पहले कि ऐसा कुछ करे जन्म लेते ही हम इसको मार देंगे। नारद मुनि हंसने लगे, बोले तुम लोग का नाम देवताओं की लिस्ट में है कि असुरों की लिस्ट में है? नवजात शिशु को तो असुर लोग मारते हैं, देवता नहीं मारते।
और अगर तुम जितना एड़ी चोटी का दम लगा लो तुम इसको मार भी नहीं पाओगे। और क्यों नहीं मार पाएंगे? क्योंकि ये असुर नहीं है, ये असुरोत्तम भक्त है प्रहलाद। ये श्रेष्ठ भक्त है भगवान का। भगवान के भक्त को आपका साहस नहीं, आप कुछ कर पाओगे, इसलिए इसको छोड़ दो। अच्छा, देवताओं की एक बात अच्छी है, वो बात मान लेते हैं। गलती करके जो गलती मान ले वो देवता। गलती तो देवताओं से भी होती है, और गलती करके भी जो गलती ना माने वो असुर। तो अपना अपना निर्णय हम लोग कर सकते हैं। तो प्रहलाद की बात सुनते ही देवताओं ने कयादु को छोड़ दिया और 7 बार प्रदक्षिणा की कयादु की कि अरे देवता है, हम तो मिश्रित ही रह गए, मिश्रित भक्त हैं, हमारे अंदर तो इतनी सारी भौतिक इच्छाएं हैं। लेकिन नारद मुनि बोल रहे हैं शुद्ध भक्त होगा, अनन्य भक्त होगा, जो कि पृथ्वी को दुर्लभ है देखना। 7 बार प्रदक्षिणा करके देवता चले गए, कयादु को वहीं छोड़ गए। अब कयादु रोने लगी। नारद मुनि बोलते जाओ। कयादु बोले कहाँ जाऊं? अभी महल में वापस जाऊंगी तो वहां पर फिर से खतरा है, देवता दोबारा आ सकते हैं। और ये शिशु को अगर मैं जन्म दूंगी, अभी मुझे देवता उठा करके लेकर के गए हैं। वैदिक संस्कृति में अगर महिला इस तरह बाहर जाती है तो लोग मेरे ऊपर ही लांछन लगाएंगे, ये पुत्र किसका है? और ये पुत्र को भी संकट है प्राणों का, आप मुझे आश्रय दे दीजिए। अभी देखिए नारद मुनि की अनुकंपा, एक तो कयादु को बचाया, दूसरा ब्रह्मचारी हैं, एक स्त्री जिसका पति दूर है वो बोल रही है मुझे आश्रय दो। दूसरा नारद मुनि एक स्थान पे वैसे भी नहीं रहते थे, और कयादु को आश्रय देने के लिए उनको एक स्थान पे रहना पड़ेगा। नारद मुनि अपना विचार ना करते हुए कयादु को आश्रय देते हैं। ये वैष्णवों की कृपा होती है। वैष्णव दूसरे का दुख नहीं देख सकते, ये वैष्णवों की अनुकंपा है। तो नारद मुनि ने स्वीकार किया कयादु को अपनी सेवा में, और इस तरह से प्रहलाद गर्भ में थे। कयादु ने अनुरोध किया नारद मुनि ऐसा कुछ कीजिए कि जब तक हिरण्यकशिपु वापस ना आए, ये पॉज बटन दबा दीजिए, ये प्रहलाद का जन्म ना हो। तो नारद मुनि के आशीर्वाद से प्रहलाद गर्भ में ही रहे जब तक हिरण्यकशिपु तपस्या करता रहा। और कितने साल रहे? 100 दिव्य वर्ष, लगभग 36,000 वर्ष तक गर्भ में रहे। अभी हम लोग सुखदेव गोस्वामी का सुनते हैं 12 वर्ष रहे, लोग उसमें आश्चर्य करते हैं। प्रहलाद 36,000 वर्ष गर्भ में रहे, और गर्भ में रह करके वहाँ पर आराम नहीं कर रहे थे। नारद मुनि उनको भगवत कथा, कृष्ण कथा, हरि कथा सुनाते थे, और प्रहलाद महाराज के ऊपर ही फोकस था नारद मुनि का। वो गर्भ को देख करके प्रवचन करते थे, वो कयादु को देख के प्रवचन नहीं करते थे। और प्रहलाद तो यहाँ तक बोलते हैं कि जब मैं गर्भ में सो जाता था, नारद मुनि मुझे बोलते थे सीधे बैठ। गर्भ में वहाँ भी शासन करते थे, मैं सीधे बैठ के सुनता था, ध्यान से सुनता था। नारद मुनि का पूरा फोकस प्रहलाद के ऊपर था, उसको बोलते हैं प्रचार। 36,000 वर्ष तक प्रहलाद ने भक्ति की गर्भ में गुरु से श्रवण किया। लोग बोलते हैं प्रहलाद इतने अच्छे से देखो छोटी उम्र में भक्त बन गया। 36,000 वर्ष का होमवर्क है उसके पहले, तब निष्ठावान भक्ति हुई। ये सबको ये होमवर्क करना पड़ेगा। गुरु की कृपा मुफ्त में नहीं मिलती, कृष्ण की कृपा मुफ्त में नहीं मिलती। प्रहलाद ने 36,000 वर्ष गर्भ में नारद मुनि के उपदेशों का पालन किया। श्रील प्रभुपाद एक बार प्रातःकालीन सैर पर जा रहे थे, और कुछ बतख के बच्चे एक सरोवर में थे। तो एक बच्चा बहुत आवाज़ कर रहा था, क्वैक 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 क्वैक, बहुत आवाज़ कर रहा था। प्रभुपाद उसको दाना खिलाते हैं। भक्तों को पूछते हैं मैंने इसको क्यों दाना खिलाया? अब प्रभुपाद जब ऐसे प्रश्न पूछते थे तो कोई उत्तर नहीं देता था, क्योंकि पता है कि सही तो निकलेगा ही नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं मैंने इसको दाना इसलिए दिया क्योंकि ये उसके लिए सबसे ज़्यादा लालायित था, ये उसको प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक था। तो प्रहलाद को क्यों इतना श्रवण कराया? क्योंकि प्रहलाद बात मान रहा था, और कयादु सुनते सुनते सो भी रही थी और उसका ध्यान भी भटका हुआ था। देखो शरीर तो बैठा होता है भगवान की कथा में, लेकिन मन कहीं पर घूम रहा होता है। कयादु का मन था अरे हिरण्यकशिपु तपस्या हो गई क्या, कब वापस आएगा? देवता तो वापस नहीं आ जाएंगे, नारद मुनि आश्रम में रखेंगे कि प्रचार पे निकल जाएंगे यहाँ बिठा बिठू के। तो ये बार बार चिंता करते 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 जिसकी चिंता करनी, जिसका चिंतन करना था वो नहीं हो पाया। और प्रहलाद गर्भ में बैठा है, उसको तो कोई चिंता है नहीं, खाना पाइप से आ जाता है, पीना पाइप से आ जाता है, कुछ कार्यक्रम तो करना नहीं है, केवल श्रवण करता और भक्ति करता। और इस तरह नारद मुनि की कृपा से प्रहलाद गर्भ में
भक्ति कर चुके। अभी देवताओं ने सोचा कि नारद मुनि ने तो बता दिया, क्या बताया कि जब हिरण्यकशिपु वापस आएगा तो ये पुत्र जन्म लेगा, मतलब हिरण्यकशिपु मरा नहीं है। देवता भी बराबर पकड़ते हैं बात, कहाँ से क्या निकालना है। तो देवताओं को लग रहा था ये तो मर गया, लेकिन नारद मुनि ने बोला ये वापस आएगा और तब प्रहलाद जन्म लेगा, तो मतलब वापस आएगा। और जब वापस आएगा तो पता तो पड़ेगा इसको, हिरण्यकशिपु पता पड़ेगा कि मेरे घर में रेड मारी किसने, देवताओं ने, तो ये सूचना तो पता पड़ेगी। और ये भी पता पड़ेगा उसकी पत्नी को हम उठा के ले गए थे, और ये भी पता पड़ेगा कि उसके पुत्र को मारने वाले थे। तो वैसे ही तो आतंक कितना फैलाने वाला है, बाद में हमें क्या करेगा। तो देवताओं ने सोचा अभी चलो हेड ऑफिस ब्रह्मा जी के पास। देवता गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को भड़का रहे हैं अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ब्रह्मा जी पता है तपस्या चल रही मंदराचल पे। ब्रह्मा जी हाँ पता है, मेरे को तो सारी खबर रहती है ब्रह्मांड में जो जो चल रहा है। टॉप फ्लोर है ना, टॉप फ्लोर से सब दिखता है, कौन सी बालकनी में क्या सूखा है सब दिखता है। तो बोले मुझे पता है कौन से जीव क्या करते हैं। बोले आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो तपस्या कर क्यों रहा है। पहली बात, वो तपस्या इसलिए कर रहा है कि आपकी पोस्ट को लेना चाहता है। आप जितने मजे से बैठे हो कमल के ऊपर, तो ये आपको धक्का देके यहाँ बैठने वाला है। ब्रह्मा जी बोले बाप रे बाप ऐसा है क्या। बोले हाँ, आपको हटाएगा, और आपको हटा के ऐसा नहीं आपके जैसा काम करेगा। अब ब्रह्मा जी अपनी पोस्ट को छोड़े, बहुत बार छोड़े हैं, भगवान का भजन करने के लिए हरिदास ठाकुर भी बने हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट देवताओं ने बोला आपको हटा के पता है क्या करने वाला है, इस संसार के नियम को बदलने वाला है। क्योंकि इसको लगता है कि पापी पुरुष मजे में रहने चाहिए और जो पुण्य आत्मा है वो दुख में रहने चाहिए। तो ये सारे नियम बदलने वाला है आपके, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाला है। तो अभी जो पाप करेगा वो मजे में रहेगा और जो पुण्य करेगा वो नरक में जाएगा, ऐसा वो सिस्टम करने वाला है। ब्रह्मा जी को लगा बाप रे बाप, तो क्या करना चाहिए। बोले जाओ उसको निपटाओ जल्दी जाके। तो ब्रह्मा जी पहली फ्लाइट लेकर के गए, साथ में भृगु मारीची इत्यादि सब असिस्टेंट्स को लेकर के गए। देखा हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है। वास्तव में हिरण्यकशिपु को देख ही नहीं पाए। हिरण्यकशिपु को तो दीमक खा गए थे, उसकी कुछ अस्थियां पड़ी हुई थी, केवल अस्थियों में अपने प्राणों को रक्षा करके बैठा था 100 दिव्य वर्ष तक। और ब्रह्मा जी ने देखा केवल ध्वनि आ रही है, ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। ये आवाज़ सुन के ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी भृगु को बोलते हैं क्यों ऐसी तपस्या कर पाओगे क्या। नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। बोले भृगु भी बोल रहे हैं आपके जैसी तपस्या नहीं कर सकते हो। आपने जो अपनी अस्थियों में प्राणों को धारण किया है, आप बहुत प्रसन्न मुझे किए हो। आपकी तपस्या से आपने मेरे हृदय को जीत लिया है, और इसलिए मांगो क्या मांगना है। ब्रह्मा जी भी देखो वहाँ से सुन के आए क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ आके चमत्कार को नमस्कार कर दिए। तो इसलिए एक और शिक्षा भक्तों के लिए है, बाह्य वस्तुओं को देख करके ज़्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। यहाँ से सब सुन सुना के जाते हैं और फिर बाहर जाके माया में हरि बोल। जैसे वो प्रचलित कथा है ना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, चिड़ियों को सिखा रहे हैं साधु, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना नहीं। वो सारी चिड़िया याद कर ली, शिकारी आया जाल बिछाया दाना डाला, सब फंस गई उसमें। और जब शिकारी लाद करके ले जा रहा है तो सब एक सुर में गा रही हैं, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं। ब्रह्मा जी सीख के आए वहाँ से सब कि आपको हटाएगा, आपके आसन पर बैठेगा, सारे नियम चेंज कर देगा। लेकिन यहाँ आके उसकी तपस्या को देख के प्रभावित हो गए। बोले बेटा मांगो क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हिरण्यकशिपु मांगता कैसे, शरीर तो था ही नहीं। ब्रह्मा जी ने बोला अपन फ़ोन तो लगा रहे हैं, सामने वाले के पास भी तो फ़ोन होना चाहिए। तो अपने कमंडल से जल छिड़का, हिरण्यकशिपु को स्वर्णिम देह मिल गया, एकदम तप्त कांचन स्वर्ण, उसका स्वर्णिम देह हो गया, लेकिन हृदय उसका काला था। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के सामने वरदान मांगने की तैयारी करता है। अब हिरण्यकशिपु सोचता है कैसे मांगे। ब्रह्मा जी को ये तो बोल नहीं सकते कि आप रिटायरमेंट ले लो, हम आएंगे आपकी पोस्ट पे। अच्छा देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, असुर में भी इतनी शर्म है कि वो डायरेक्ट ब्रह्मा जी को नहीं बोल रहा है। लेकिन वृत्रासुर कथा में देवता इतने बेशर्म हो गए कि वो दधीची को जाके बोलते हैं तुम्हारी अस्थियां हमको दे दो, क्योंकि हमको वृत्रासुर को मारना है। तो पद से नहीं, व्यक्ति कितना अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कितनी शर्म छोड़ सकता है। यह हिरण्यकशिपु में कम से कम इतनी शर्म तो थी कि डायरेक्ट नहीं बोला ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को बोला पहले मुझे अमर कर दीजिए।
ब्रह्मा जी बोले अभी जो मैं ही अमर नहीं, तुमको कैसे अमर करूँगा, मेरी एक्सपायरी डेट है, तो तुमको कैसे अमर करूँगा। तो बोले ठीक है, एक काम कीजिए, अभी मैंने लिस्ट बनाई है। तपस्या करते करते क्या करा उसने, लिस्ट ही बनाई। तो मैंने लिस्ट बनाई है, इसके अनुकूल आप मुझे वरदान दे दीजिए। क्या क्या वरदान मांगे। सर्वप्रथम वरदान मांगा, आपसे उत्पन्न, आपके द्वारा कृत कोई भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। क्यों मांगा उसने, क्योंकि वराहदेव ब्रह्मा जी की नासिका से आए थे, उसको लगा ये विष्णु आएगा दोबारा ब्रह्मा जी के माध्यम से आएगा, तो सबसे पहले वो चैनल खत्म करो। आपके माध्यम से आया हुआ, आपके द्वारा बनाया हुआ कोई भी जीव मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बोले और कोई भी मुझे दिन में या रात में ना मार सके। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वो सोच रहा था कि रूप बना करके नहीं आएगा तो अपनी शक्तियों से निराकार रूप में आके मुझे मार देगा, विष्णु बहुत खतरनाक है। तो दिन में और रात में मैं ना मरूं, मतलब किसी शक्ति से मैं ना मरूं। फिर कोई अस्त्र और शस्त्र से ना मरूं, क्योंकि हो सकता है खुद ना आए, निराकार रूप में भी ना आए, सुदर्शन चक्र भेज दे, वो भी रिस्क है, तो उससे भी ना मरूं। पशु से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, घर के भीतर ना मरूं, बाहर ना मरूं। अब उसको क्या पता ये पूरी सृष्टि भगवान का घर है, भीतर और बाहर क्या होता है। फिर भी बोला घर के भीतर ना मरूं, बाहर ना मरूं, किसी देवता दानव सर्प नाग इत्यादि किसी से ना मरूं, जीवित और मृत किसी वस्तु से ना मरूं। सारे वरदान ब्रह्मा जी नोट करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बोला इसकी लिस्ट पहले लिख लेता हूं। फिर 3 और वरदान मांगे, मेरा कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, मतलब मेरी शत्रुता कोई करने का साहस ना करे। दूसरा, एकमात्र छत्रपति सम्राट हूं पूरी सृष्टि का। और तीसरा, सारी यौगिक शक्तियां मेरे अंदर आ जाए। ब्रह्मा जी ने चश्मा देखा, अरे इतनी सारी, ये कैसे दूं इसको। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, दिमाग। हिरण्यकशिपु की में भी दिमाग था, लेकिन आज की भौतिक शिक्षा शैली में वो दिमाग ही खत्म हो जाता है व्यक्ति में। हमारे आचार्य बताते हैं हिरण्यकशिपु ने भी ब्रह्मा जी से बेस्ट जो निकालना था वो निकाल लिया, जैसे मधुमक्खी फूल में से रस निकाल लेती है। ये उदाहरण आचार्य देते हैं। अभी देखिए मधुमक्खी के पास कोई डिग्री नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है मधुमक्खी, लेकिन मधुमक्खी जाती है, एक डंक फूल पे मारती है, वहाँ से मधु निकालती है और मीठा शहद बनाती है। अभी पढ़े लिखे साइंटिस्ट को भेजेंगे कि फूल में से सुगंध निकालो, पहले तो पूरा का पूरा फूल उखाड़ लेगा, वो फूल वहाँ पर रहेगा नहीं। वो फूल उखाड़ करके मिक्सी में पीस देगा और फिर उसका जूस निकालेगा, उसको पिएगा, वो कड़वा लगेगा उसको। तो हमारे आचार्य बताते हैं हिरण्यकशिपु में इतनी बुद्धि थी, ब्रह्मा जी से क्या निकालना है। अब ब्रह्मा जी टेंशन में पड़ गए, मैं करूं क्या, फंस गया मैं तो। कमंडल में जल लेकर के डाला, उसको वचन दिया जो मांगेगा वो दे दूंगा, अभी करूं क्या करूं क्या। भगवान का नाम लेके बोले भगवान देखेंगे, वो दे देता हूं। ये विश्वास भी उनको था। देखिए भगवान हर स्थिति को कंट्रोल करेंगे, ये भी ब्रह्मा जी को विश्वास था। हमारे इस्कॉन में एक आचार्य हैं देवामृत स्वामी महाराज, बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वो बोलते हैं जैसे कॉलेज में एक लड़की हो, एक युवती हो, उसके पीछे एक लड़का पड़ा हो, महाराज का एग्जाम्पल है, मेरा नहीं है। तो बोले उसके पीछे एक लड़का पड़ा हो, लेकिन ये लड़का बड़ा गरीब है। अब ये गरीब लड़का उस लड़की के साथ बातचीत करना चाहता है, मित्रता करना चाहता है, तो ये क्या करता है, ये अपने अमीर दोस्तों से चीज़ें उधार लेता है। किसी से जूता उधार लेता है, किसी से कोट उधार लेता है, किसी से टाई उधार लेता है, किसी से फ़ोन उधार लेता है, सब उधार लेकर के जाता है। लेकिन जैसे ही लड़की के सामने जाता है, लड़की किसी वास्तविक अमीर व्यक्ति के साथ चली जाती है और इसका टाएं टाएं फिस हो जाता है। तो देवामृत महाराज बताते हैं हिरण्यकशिपु कुछ ऐसा ही करना चाह रहा था। हिरण्यकशिपु क्या करना चाह रहा था, ब्रह्मा जी से वरदान लेना चाह रहा था, उधार की शक्ति और माया को भोगना चाह रहा था। लेकिन माया तो भगवान के अधीनस्थ कार्य करती है, भगवान ठेंगा दिखा करके ले गए। उधार की वस्तु ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो देवताओं के आशीर्वाद क्षणिक होते हैं, गीता में ही भगवान बोलते हैं। हिरण्यकशिपु अब प्लान करता है कैसे मैं सारी सृष्टि में विध्वंस मचाऊं। ब्रह्मा जी तो आशीर्वाद देके चले गए। देवता बोलते ये क्या करके आए आप। बोले अरे मैं थोड़ा भावुक हो गया था, दे दिया वरदान मैंने। अभी ब्रह्मा जी तो वरदान दे करके आ गए, यहाँ देवताओं की शामत आ गई, क्योंकि तीनों लोकों पर आधिपत्य हिरण्यकशिपु ने जमा लिया। सबसे पहले गया अमरावती, ये महाराष्ट्र वाला अमरावती नहीं, ये गया इंद्र की राजधानी अमरावती। इंद्र को पीट पाट के बाहर निकाला सबसे पहले।
वहाँ पर दंडकानन, नंदकानन इत्यादि उद्यान, अप्सराएं सब अपने चपेट में कर लिया, सब भोग रहा है। और देवताओं को बाहर खड़ा कर दिया, बोला 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो जाओ भीख मांग करके खाओ, या फिर मैं लंगर शुरू करूंगा, उसमें खाने की तुम्हारी अनुमति होगी, लेकिन मेरी सेवा करनी पड़ेगी। देवताओं से अपनी निजी सेवा करवाता था। इंद्र, चंद्र, अग्नि झाड़ू लगाते थे। जो देवता भगवान के अधीनस्थ रह करके इतने श्रेष्ठ थे कि उनकी आहुति यज्ञ में होती थी, सारी आहुति खा जाता था। और पेमेंट तो देना दूर की बात है, गाली देता था देवताओं को, धिक्कारता था। ऐसे देवताओं को उसकी सेवा करनी पड़ती थी। सारे लोकपाल आके उसको द्रव्य इत्यादि अर्पित करते थे। और नारद मुनि जब युधिष्ठिर महाराज को ये बात बता रहे हैं तो बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, आप कहाँ थे नारद मुनि, आप तो देवताओं के ऋषि हो। नारद मुनि बोलते हैं, हम भी वहीं थे। कहाँ थे आप? बोले मैं दुबला पतला सा था, मेरी भी ड्यूटी लगाई थी। क्या ड्यूटी लगाई थी? बोले वीणा पे मैं गाता था। युधिष्ठिर महाराज बोले कौन सा भजन सुनाते थे उनको? हरे हिरण्यकशिपु, हरे हिरण्यकशिपु, यही भजन गाता था मैं। नारद मुनि तक की ड्यूटी लगा दी थी खुद का गुणगान करने के लिए। केवल 3 लोगों को छोड़ा था, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 को, ये सीनियर है इनको छोड़ दो, बाकी सबको अपनी सेवा में लगा करके रखा था। और जब अमरावती में रहता था तो अप्सराएं सोमरस लेकर के आई, तो अरे सोमरस नहीं पियेंगे, हम मदिरा पियेंगे। ये मदिरा पीता था, लीटर के लीटर मदिरा पीता था। जब मुख खोलता था तो कोसों दूर दुर्गंध जाती थी। इस तरह स्थिति में अब राज्य संभालेगा कैसे? बैठ तो गया, सारे लोकपालों का अपने अधीनस्थ कर लिया, सारे देवताओं को नौकर बना दिया, अब सृष्टि चलेगी कैसे? तो सृष्टि चलाने के लिए इसने सब देवताओं को बुलाया और सबको बोला, मेरी मैनेजमेंट का एक रूल है, मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ये मेरा रूल है। अब तुम्हें कैसे सबको संतुष्ट करना है तुम देखो, मेरे पास कोई आना नहीं चाहिए, मैं मदिरा पीने में मस्त रहूँगा। तो पृथ्वी हिरण्यकशिपु के भय से अपने आप होम डिलीवरी अनाज करती थी, कोई कृषि नहीं करता था। सप्त समुद्र अपने आप रत्न मोती निकाल करके दे देते थे। जब ऐसी अनाउंसमेंट होती थी कि हिज हाइनेस हिरण्यकशिपु जी आ रहे हैं किसी पर्वत की श्रृंखला में सहर करने वादियों में, तो सारे पर्वत अपने आप स्वर्ण चांदी इत्यादि सारे रत्न निकाल करके बिछा देते थे। ये स्थिति थी। हर पेड़ को आदेश था कि जो व्यक्ति जो फल मांगेगा उसको वो दे देना। आम के फल पर जा करके आप बोलो अमरूद दो तो उसको अमरूद देना पड़ेगा। ये स्थिति थी। नदियों को बोला था जहां सूखा पड़े वहां पर घूम जाना, वहां पर जाकर के पानी दे देना। वर्षा का कोई समय नहीं है, जब नहाने की इच्छा हो किसी की बाहर जाके खड़ा होगा वर्षा होने लगेगी। ये केवल हिरण्यकशिपु के लिए नहीं, जितने लोग हरे हिरण्यकशिपु गाते थे वो सबके लिए सुविधा थी। और जो भगवान का भजन करेंगे उनको पृथ्वी अन्न नहीं देगी, जल नहीं मिलेगा, उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ये भयानक स्थिति थी। सारी गाय इत्यादि सब कातर होकर के भगवान के लिए रोती थी। ऐसी परिस्थिति में भागवत में बताया है सब कुछ हिरण्यकशिपु के पास था, लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु प्रसन्न नहीं था, संतुष्ट नहीं था। क्योंकि जब आप ईर्ष्यावश कोई कार्य करते हो, द्वेषवश कोई कार्य करते हो, 2 चीजें होती हैं। एक है दारुण चेतसहा, आपका हृदय कठोर हो जाता है, और कठोर हृदय कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। वो हमेशा ये सोचता है मैं दूसरे को हानि कैसे पहुंचा सकूं। और भगवान को कठोर हृदय पसंद नहीं है। भगवान को कैसा हृदय पसंद है? नवनीत समाना, उनको मक्खन जैसा हृदय पसंद है। जैसे हृदय मक्खन जैसा होगा तभी भगवान माखन चोर उसको चुराते हैं, कठोर हृदय को नहीं चुराते। अच्छा, मक्खन की भी 3 गुण होते हैं। एक, मक्खन बहुत सौम्य होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो हृदय को सौम्य होना चाहिए। दूसरा, मक्खन सफ़ेद होता है, स्वच्छ होता है, तो हृदय को भी साफ होना चाहिए। और भगवान कब मक्खन चुराते थे पता है? ब्रह्म मुहूर्त में मक्खन चुराते थे। क्योंकि जैसे ही सूर्य उदय होता था वैसे ही गाय चराने जाते थे, और संध्या गोधूली बेला में जब वापस आते थे तो यशोदा माता उनकी प्रतीक्षा कर रही होती थी, और रात का अपॉइंटमेंट तो गोपियों का फिक्स था। तो मक्खन कब चुराना है? ये ब्रह्म मुहूर्त में चुराते थे। तो जब भक्त अपनी साधना ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो कृष्ण ग्वालों के साथ मक्खन चुराने के लिए बाहर निकले होते हैं, और जिस भक्त का हृदय मक्खन जैसा सौम्य होता है उसको ही चुराते हैं। अब हिरण्यकशिपु का हृदय कैसा है? कठोर है, तो हर तरह से असंतुष्ट है, और ये कठोरता दिनों दिन बढ़ती है।
कई चीज़ें ऐसी हैं शास्त्रों में बताई हैं, थोड़ी होंगी बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जल में आप थोड़ा सा तेल, एक बूंद डालो, एक बूंद डालने से पूरे में फैल जाएगा। उसी तरह हृदय में अगर कोई अनर्थ है ना, वो बढ़ता चला जाएगा। और वही हिरण्यकशिपु के साथ हुआ। इतनी मात्सर्यता हो गई, इतनी मात्सर्यता हो गई कि वो खुद का ध्वंस करने के लिए भी लालायित हो गया। अभी तक तो दूसरों का शोषण कर रहा था, अभी ऐसा कुछ करेगा कि स्वयं को भी ध्वंस करेगा। और ये भौतिक ऐश्वर्यों का परिणाम होता है। बिच्छू के अंदर जहर होता है, सब जानते हैं। बिच्छू डंक मारता है तो क्या होता है, व्यक्ति मर सकता है। लेकिन उसी बिच्छू को अगर आप आग में डाल दो तो बिच्छू इतना आग में संतप्त हो जाता है, खुद को डस लेता है। हिरण्यकशिपु का ऐश्वर्य आग के समान था। वो गया और अभी स्वयं को डसने वाला है। देवताओं ने सोचा अभी हेड ऑफिस से काम नहीं बनेगा। ब्रह्मा जी को तो अच्छा भला समझाया था, वो तो भावुक होके आ गए और गड़बड़ करके आ गए। अभी एकदम पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है? अभी क्षीर सागर के तट पर आ गए। क्षीर सागर के तट पर आकर के देवता भगवान को प्रार्थना करना चाहते हैं। शुक्र इतना है, आर्त सिचुएशन में भगवान का आश्रय ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान ऐसे तो बातचीत करेंगे नहीं। तपस्या करने लगे, बहुत तपस्या देवताओं ने की। तब भगवान की ध्वनि देवताओं को सुनाई दी, दर्शन भी नहीं हुआ। और देवताओं को क्या भगवान बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, पहले तो गंभीर वचन में भगवान बोलते हैं महाशुचः, डरो मत, आश्वासन देते हैं। आप दक्षिण भारत में वरदराज के दर्शन करने जाएंगे, उनके हाथ पर लिखा है महाशुचः। भगवान अभय प्रदान करते हैं, महाशुचः। सबसे पहले देवताओं को राहत देते हैं, महाशुचः। हिरण्यकशिपु सोच रहा है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मैं अल्टीमेट कंट्रोलर हूँ। मेरी इच्छा से वो जितने दिन खेल रहा है, मेरी इच्छा से ही खेल रहा है। तुम्हें याद नहीं, हिरण्याक्ष को खेलने दिया था मैंने थोड़ी देर, तब भी तुम लोग डर गए थे। इसका गेम थोड़ा लंबा है, ये थोड़ी देर ज़्यादा खेल रहा है, तो इसका भी मैं खेल खत्म करूँगा। मेरे दर्शन तुमने कर लिए हैं, अब तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। देवता बोलते कब होने वाली है? झाड़ू पोंछा करते करते कमर बैठ गई हमारी, बच्चे हमारे नग्न घूम रहे हैं, खाने पीने हमको मिलता नहीं है, ऐसी परिस्थिति कितना टाइम लगेगा? भगवान बड़ी सुंदर बात बोलते हैं। भगवान बोलते हैं, जिस दिन मेरे 5 वर्ष के भक्त का अपमान हिरण्यकशिपु करेगा, उस दिन मैं अवतार लूंगा। आप कल्पना करो, देवताओं के मुख पर तमाचा था ये। सारे इकट्ठे होकर के आए, भगवान ने बोला तुम सबके लिए नहीं आने वाला हूं, तुम सहन करो, वेटिंग लिस्ट। जब प्रहलाद को अपराध करेगा हिरण्यकशिपु, तब मैं अवतार लूंगा, और उस समय एक्स्ट्रा में तुम लोगों की समस्या भी समाधान हो जाएगी। भगवान बताते हैं, मिश्रित भक्ति मुझे कभी आकर्षित नहीं करती। आज मेरा स्मरण आया जब समस्या में पड़े हो, पहले ही मेरा स्मरण कर लेते तो इस समस्या में ही नहीं पड़ते। तो देवताओं को भगवान शोधन करते हैं। जब प्रहलाद के ऊपर आक्रमण करेंगे हिरण्यकशिपु, तब आकर के मैं इनकी रक्षा करूंगा। अब देवता बेचारे क्या करते हैं, अब RAC में टिकट है, बोल तो दिया भगवान ने होगा कंफर्म, लेकिन कब होगा वो मालूम नहीं। तो अब जब प्रहलाद जन्म लेगा, जब प्रहलाद को हिरण्यकशिपु प्रयास करेगा मारने का, तब भगवान जन्म लेंगे। तो ये कथा हम कल श्रवण करेंगे कि किस तरह प्रहलाद का जन्म होता है, किस तरह प्रहलाद के साथ हिरण्यकशिपु का सुंदर वार्तालाप है। 3 बार हिरण्यकशिपु प्रहलाद के साथ वार्तालाप करते हैं, और तीनों बार एक से बढ़कर एक डोज प्रहलाद देते हैं, बिल्कुल चूकते नहीं हैं। अच्छा, प्रहलाद का स्वभाव भी ऐसा था। 4 पुत्र थे हिरण्यकशिपु के। कई जगह पर लिखा है प्रहलाद सबसे बड़े थे, कई जगह लिखा है सबसे छोटे थे, लेकिन गुणों में तो बड़े थे ही, चाहे उम्र में छोटे हों चाहे बड़े हों। प्रहलाद महाराज बाल्यकाल से ही, 3-4 वर्ष से ही, जब से चलना फिरना शुरू करा है, महल में सबको जाके हरे कृष्णा करते हैं। अभी सारे सिक्योरिटी गार्ड, सारे मंत्री संतरी तो डर जाते हैं, हरे हरे हिरण्यकशिपु का जमाना, और क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्णा। सबको प्रणाम करता है, दंडवत करता है, बोलता है हरे कृष्णा। तो सबको बड़ा डर तो लगता था, लेकिन सब आशीर्वाद देते थे, वाह ये वास्तविक भक्त है। तो अब जो सबको बोल रहा है, वो पिताजी को क्यों नहीं बोलेगा? तो जब पिताजी ने गोदी में बिठा के पूछा, बेटा प्रहलाद बताओ क्या सीखा, तो प्रहलाद ने पूरा प्रवचन दे दिया। तो वो प्रवचन हम कल सुनेंगे, किस तरह प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को प्रवचन दिया। बहुत मारने का प्रयास हिरण्यकशिपु ने किया, और फिर अंतिम बार षण्डमर्क बोल करके ले जाते हैं कि नहीं, एक और मौका दीजिए,
हम दोबारा से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, फिर गुरुकुल में ले जाते हैं। तो इस तरह प्रहलाद महाराज का चरित्र आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? माइक दीजिए। माइक। मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो नारद मुनि क्यों हरे हिरण्यकश्यप हंसने लगे, उसके पीछे क्या रीजन? दो कारण हैं। नारद मुनि क्यों हिरण्यकश्यप का भजन कर रहे थे, उसके दो कारण हैं। एक तो देवर्षि हैं, देवताओं के साथ हमेशा रहते हैं, और वैष्णवों का एक लक्षण है कि वो किसी को अकेला नहीं छोड़ते। तो जब सारे देवता परेशान हैं तो नारद मुनि भी वहाँ खड़े हो गए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशानी में हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक तो वो कारण है। दूसरा कारण है, नारद मुनि जानते थे भगवान का आगे आयोजन क्या है, तो उस आयोजन को सिद्ध करने के लिए वो उसका भाग बन गए। अगर नारद मुनि चाहते तो वही हिरण्यकश्यप को समाप्त कर सकते थे, जैसे ब्राह्मणों ने राजा वेण को समाप्त किया, लेकिन फिर भी भगवान के आयोजन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए उसमें सहयोग। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे हिरण्यकश्यप एक्सट्रीम मायावादी है ना, तो उसने उतना तपस्या कर लिया उस लेवल पर। तो प्रहलाद महाराज को देखें तो एक्सट्रीम प्योर डिवोटी है ना। जब हमारी बात आती है तो ना तो हम एक्सट्रीम मायावादी हैं, ना ही हम प्योर डिवोटी हैं, तो हम बीच के हैं। तो हम कैसे इन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई? तो ये उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं कि हम हिरण्यकश्यप प्रवृत्ति की तरफ जितना झुकाव है उसको प्रहलाद प्रवृत्ति की तरफ बढ़ाएं। ये उसका वास्तविक अर्थ है। ये दोनों प्रवृत्ति हमारे अंदर हैं। भक्तों को अपराध करने की प्रवृत्ति भी है, सेवा करने की भी प्रवृत्ति है, भगवान का भजन करने की प्रवृत्ति भी है, इंद्रिय भोग करने की प्रवृत्ति है। अब भागवत हमें क्या सिखाती है? भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब ये असत प्रवृत्तियों को कम करना और सत प्रवृत्तियों को बढ़ाना, प्रहलाद को ऊपर उठाना और हिरण्यकश्यप को नीचे करना। तो ये संदेश इन लीलाओं के माध्यम से हमको मिलते हैं। कोई भी उदाहरण ब्लैक और वाइट नहीं होता। ये उदाहरण हमारे लिए इसलिए है जिससे हम उनके बीच में अपनी स्थिति को जानें और सकारात्मक उदाहरण की तरफ बढ़ें, नकारात्मक से दूर जाएं, इसलिए उदाहरण है। और बहुत लोग ऐसे देखते हैं कि जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, हम यहाँ 4 बजे उठ करके अपने आप को बहुत समझते हैं, और वो पूरी रात जगते हैं, 36 घंटे। हिरण्यकश्यप की आत्मा है उनके अंदर। इतना तप करते हैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के लिए, पोजीशन के लिए, पैसे के लिए। जब वो भक्त बनते हैं तब वो भक्ति में उतना आनंद दिखाते हैं। उसका कारण है कि क्या मिलेगा उसका बोध ठीक से अभी तक हुआ नहीं है। सैलरी मिलेगी वो पता है, सैलरी जब नहीं रहेगी क्या कष्ट होगा वो भी पता है, लेकिन भक्ति में क्या आनंद मिलता है उसका बोध अभी नहीं है। इस कारण से भक्ति में तीव्रता नहीं आती। इसलिए जो लोग गंभीर श्रवण और पठन नहीं करते उनके अंदर तीव्र भक्ति नहीं आती। तो गंभीरता के साथ अटेंटिवली एकनिष्ठ होकर के जो श्रवण करेगा, पठन करेगा, उनको फिर ये महत्व समझ में आता है कि भक्ति करना कितना ज़रूरी है। इसलिए प्रतिदिन भक्ति करना आवश्यक है। बीच में जब हम ये श्रवण को छोड़ देते हैं तो फिर वो भावना धीरे धीरे कम हो जाती है और हम भी भक्ति में ढीले हो जाते हैं। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, जो लोग मेरी पुस्तकें प्रतिदिन नहीं पढ़ेंगे दे विल सिंपली ईट, स्लीप एंड फॉल डाउन। खाएंगे, पिएंगे और भक्ति से पतन हो जाएंगे, खनन हो जाएगा उनका। इसलिए क्या महत्व है वो समझना है। जैसे हम कई बार ये उदाहरण चर्चा करते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति बोले कि अभी बहुत गर्मी है, आप 12 बजे धूप में 10 मिनट खड़े होगे क्या? तो बोलेंगे नहीं नहीं पागल हो क्या, इतना थोड़ा खड़ा होंगे। बोलेंगे आपको हम लेटेस्ट आईफोन देंगे। अभी कौन सा चल रहा है आईफोन? 16, 17, 18 जो भी चल रहा है, तो वो आईफोन हम आपको देंगे, 10 मिनट खड़े हो जाओ। तो पूरे के पूरे भक्त खड़े हो जाएंगे, उनको पता है आईफोन मिलेगा 10 मिनट खड़े होने से। तो तपस्या करने का बल आता है, प्रयोजन क्या है उसको समझने से। हिरण्यकश्यप फ्री में नहीं खड़ा था, उसको पता था मुझे ब्रह्मा का पद प्राप्त करना है और इसलिए तपस्या कर रहा था। हमें कौन सा परम पद प्राप्त करना है, भगवान के चरण। तो उसके लिए फिर वो निष्ठा तब आएगी जब उसके महत्व को हम समझेंगे। और कोई प्रश्न? अच्छा यहाँ आगे है।
कृष्ण के हाथ में होता है किसके जन्म में मृत्यु है, तो देवताओं पे डर क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पूरा विश्वास नहीं है, इसलिए देवताओं को मिश्रित भक्त बोलते हैं। क्योंकि उनको पूरा विश्वास नहीं है भगवान की शक्तियों के ऊपर। वो जब तक उनका काम बनता है तो भगवान के आसक्त रहते हैं, जब फिर उनका काम नहीं बनता है वो भगवान से दूर भी चले जाते हैं। तो उस तरह देवताओं की निष्ठा एक निष्ठ नहीं है। लेकिन नारद मुनि, प्रहलाद, इनको विश्वास है, इसलिए वो कभी विचलित नहीं होते। अभी हम देखेंगे प्रहलाद को इतने प्रयोजनों से मारने का प्रयास कर रहे हैं, वो डरता ही नहीं है। क्यों नहीं डरता? क्योंकि भगवान के ऊपर पूरी विश्वास है, वो अंतर है। और जो गाय है वो है, वो तो कृष्ण के हाथ में इनको बांधा है, और फिर ऐसे अपनी मस्ती कैसे मारते हैं? क्योंकि जो लोग गो हत्या करते हैं वो भी आगे जाके गाय बनते हैं। तो भगवान ऐसी व्यवस्था बिठाते हैं कि जो असुर जिन गायों को मार रहे हैं ना, उन्होंने पहले गाय हत्या की थी, वो गाय बन करके आए, तो उनका हिसाब भी चुकता हो जाए और असुरों की भी इच्छा पूरी हो जाए। तो वो 60 गार्ड भगवान बिठा देते हैं। ईर्ष्या अगर है हमारे अंदर तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते, या भक्ति से ईर्ष्या खत्म होती है? दोनों ही बातें हैं। ईर्ष्या जब तक रहेगी तब तक भक्ति में हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, और भक्ति ही ईर्ष्या का समाधान है। तो कैसे आगे बढ़ें? जितना जितना भक्ति करेंगे उतना उतना ईर्ष्या से हम बाहर आते जाएंगे, और जिस दिन पूर्ण रूप से ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। इसलिए ईर्ष्या से मुक्त होने का सरल उपाय है भक्तों की संगति में श्रवण कीर्तन करने से जब भगवान के लिए थोड़ा थोड़ा प्रेम जागृत होता है, वो प्रेम ईर्ष्या को समाप्त कर देता है। अच्छा, उधर प्रश्न है। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? अर्जुन। ओके, यस, बताइए। हम माला क्यों करते हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे आपको जब टॉफ़ी चाहिए होती है मम्मी से, आप एक बार मांगते हो, मम्मी नहीं देती है, तो आप दोबारा मांगते हो कि एक बार में बंद कर देते हो मांगना? बार बार मांगते हो ना, जब तक नहीं मिलती तब तक मांगते रहते हो। तो भक्त भी बार बार भगवान को पुकारते रहते हैं जब तक भगवान नहीं मिलते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक भगवान के पास वो नहीं जाते तब तक भगवान से मांगते रहते, भगवान मुझे आपके पास आना है, आपके पास आना है। और इस तरह से वो माला के माध्यम से जप को करते रहते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न यहाँ पर? हरे कृष्ण जगन्नाथ पूरी, जैसे देवताओं ने कयादू के 7 बार परिक्रमा लगाई, तो इससे हमको क्या समझना चाहिए? वही देवता उस समय पहले जो थे उनकी चेतना थी कि हमको प्रहलाद को गर्भ में उनका वध करना, उनको वध करना, उनको खत्म करना है। और फिर जब ब्रह्मा जी ने उनको थोड़ा बताया तो उसके बाद में उन्होंने 7 बार परिक्रमा लगाई। तो उसको किस श्रील प्रभुपाद बोलते थे, इफ़ यू आर नॉट इंटेलिजेंट बोरो इंटेलिजेंस। अगर आपके अंदर बुद्धि नहीं है, बुद्धि उधार ले लो। किससे? वैष्णवों से। तो देवताओं ने नारद मुनि के निर्देश को सुन करके बुद्धि प्राप्त की। ये सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है जो सुन के सीख जाए। तो नारद मुनि ने बताया, उन्होंने अपने आप को शोधन कर लिया, नहीं हम गलती कर रहे थे, भक्त है ठीक है, प्रदक्षिणा करते हैं, बाद में हमें कृपा ही करेगा। और बाद में किया भी। जब नरसिंहदेव प्रकट हो गए, सारे देवताओं की तो हालत खराब थी, प्रहलाद ने ही शांत किया, तो बाद में काम में आए प्रहलाद महाराज। तो इसीलिए देवताओं का ये अच्छा गुण है, बात मान जाते हैं, वैष्णव की बात सुन के अपने आप को शोधन कर लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो प्रेषिताओं का गुरु है वो शंकर भगवान, शिव जी को बताया गुरु कि उन्होंने प्रेषितों ने 10,000 वर्ष तक नीचे पानी के अंदर तपस्या करी। तो आप अभी बताया गया कि नारद जी के दोनों मिले थे, प्रचेताओं को नारद मुनि भी मिले थे, बाद में शिव जी भी मिले थे। प्रथम नारद मुनि मिले, उन्होंने मार्ग बताया कहाँ जाना है, और फिर वो सरोवर के तट पर जब गए, वहाँ पर उन्होंने भगवान शिव को बाहर निकलते हुए देखा, तो वहाँ पर जाकर फिर उन्हें भगवान शिव से भी ज्ञान लिया। तो गुरु कई प्रकार के होते हैं, एक पद्म प्रदर्शक गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं। तो प्रचेताओं के संदर्भ में पथ दिखाए नारद मुनि ने, लेकिन निर्देश दिया भगवान शिव ने। तो उस तरह से दोनों ही गुरु हैं। जैसे ध्रुव की माता सुनीति उनकी पथ प्रदर्शक गुरु हैं, उन्होंने रास्ता दिखाया कि इस तरह आप जाओ, वन में भगवान को प्राप्त करोगे, वो भी गुरु हैं।
और आगे जा कर के नारद मुनि उनको निर्देश देते हैं, वो भी उनके गुरु हैं। तो एक ही गुरु नहीं होता है, कई गुरु होते हैं। पथ प्रदर्शक, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इस तरह कई गुरु होते हैं। और कोई प्रश्न है? प्रश्न यहाँ पर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे भगवान का विधान है कि जो जैसा कर्म करता है उसको उसका फल मिलता है, तो जिससे वो भगवत ना हो, तो जैसे हिरण्यकश्यप ने इतनी तपस्या की, तो जितनी उसने कठिन तपस्या की उतना मतलब तपस्या का फल उसने उतना आतंक फैलाया होगा, जब उसकी तपस्या का फल खत्म होगा तब भगवान ने उसका। नहीं, ऐसा नहीं है। हिरण्यकशिपु ने जो वरदान प्राप्त किए और जो तपस्या की, उसके अनुसार तो उसको कई 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 करोड़ों जन्मों तक फल भोगना था, लेकिन जैसे ही वैष्णव का अपराध किया सब क्षय हो गया। तो ये वैष्णव अपराध इतना खतरनाक है, ये भौतिक सुकृति भी क्षय कर देता है, आध्यात्मिक सुकृति भी क्षय कर देता है। ये वैष्णव अपराध इतना खतरनाक है। तो जो किया कराया था सब पे पानी फिर गया प्रहलाद को अपराध करने से। तो इसलिए, और इसके विपरीत अगर किसी की कुछ भी सुकृति ना हो, अगर वैष्णव का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो उसका सारा भाग्य उदय हो जाता है। दोनों उदाहरण है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हिरण्यकश्यप ने बहुत लंबे समय तक तपस्या की और बड़ी कठिन तपस्या की, तो क्या उसे यह ज्ञान नहीं आया कि एक्चुअल भगवान कौन है और मुझे भी वही जाना है? यही हम बता रहे थे कि अगर महत सेवा ना हो, वैष्णवों की संगति ना हो, तो ये स्वतः ज्ञान नहीं आएगा। अब प्रहलाद महाराज आगे बताएंगे भी, मतिर न कृष्णे परतो स्वतो वा। स्वयं के प्रयास से, दूसरे के प्रयास से मति कृष्ण में नहीं लगेगी अगर वैष्णवों की कृपा ना मिले तो अगर वैष्णवों का सानिध्य हिरण्यकशिपु को मिल जाता तो वो भी हिरण्यकशिपु दास हो जाता, लेकिन वो नहीं बन पाया वैष्णव, क्योंकि वैष्णव की संगति नहीं मिली। ठीक है। अच्छा, यहाँ प्रश्न है। ऐसे बाद में किसी गाय की हत्या करने के बाद गाय बनते हैं, तो फिर उनके कर्मों से वो अच्छा अच्छा नहीं मिला, वो बने ही हैं मरने के लिए। वो गाय रूप में भगवान की गाय नहीं बनते हैं, वो मरने के लिए, उनका स्लॉटर होने वाला है, इसके लिए वो बनते हैं। तो वो केवल रिएक्शन की योनि है, भोग योनि है। इस तरह। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण।